जैसे अभी देश की बात चल रही थी, इस देश की आत्मा अध्यात्म है, संस्कृति है, पर यह देश उस संस्कृति, उस अध्यात्म का शरीर है। इसलिए इस देश की रक्षा नहीं करेंगे तो अध्यात्म का संदेश विश्व को देने वाला कहाँ मिलेगा। इसलिए इस देश की रक्षा आवश्यक है। ये देश तो तब भी था जहाँ मुगलों का राज्य था, देश तो तब भी था जब यहाँ अंग्रेजों का राज्य था, देश तब भी रहा जब कई पार्टियां हिंदू को ही सांप्रदायिक और बुरा कहकर इस देश में शासन करती रही। और अब भी देश वही है। जब देश में कोई देशभक्त, भारत की रक्षा का भाव रखने वाला, विश्व में इस भारत के संदेश को पहुंचाने वाला, वो विदेश में जाता है तो भी नवरात्रि का व्रत कर रहा है। जब गंगा किनारे जाता है तो आरती करने में शर्म नहीं करता। कई पार्टियां आरती करने में शर्म करती थी। इस देश का वो भी व्यक्ति है जब संसद में जाता है तो संसद को मंदिर कह के नमस्कार करता है। एक समय इस देश के राजा जनक थे, तब वो संतों की कथा करवाते थे, स्वयं सुनते थे। क्यों? जैसा राजा तैसी प्रजा। यदि राजा सत्संग करेगा, मोदी जी एक बार जब स्वामी चिन्मयानंद जी का शरीर छूटा तो उनके दर्शन करने गए। ये पता दें कि हम संतों के भक्त हैं। कई लोग भक्त भी होते हैं पर चार जनों के बीच शर्माएंगे तो उन्हें भारत की संस्कृति के पालन करने में मोदी जी को शर्म नहीं आती, गर्व अनुभव करते। अब हम भगवान कृष्ण की बात करते हैं। हमारे देखो, भगवान राम को मानते हैं, तुलसीदास जी भगवान राम को बहुत मानते हैं। उन्होंने तो एक दोहा ही लिख दिया, कहा कहाँ छवि आज की, भले बने हो नाथ। कृष्ण भगवान के रूप में दिखाई पड़े तो कहते हैं मैं पहचान गया हूं, मुझे कोई शक नहीं है। कहा कहाँ छवि आज की, भले बने हो नाथ। पर तुलसी मस्तक तब न होए जब धनुष बाण ले हाथ। तो तुलसीदास मर्यादा पुरुषोत्तम के भक्त हैं। कृष्ण भगवान भी भगवान है। अब मैं आज थोड़ी दूसरी बात कहना चाहता हूं। आज हमको भगवान कृष्ण चाहिए जो नाचते भी हैं, गाते भी हैं, छल दम्भ भी करते हैं, और जरूरत पड़े तो रण से भग भी जाते हैं, और जहां जरूरत पड़े तो एक तिनका जमीन दिए बिना अर्जुन का साथ देते हैं। तो हमको आज कृष्ण जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है, और हमें अब घर घर में कृष्ण पैदा करने पड़ेंगे जो बुद्धू नहीं है। बुद्ध भी है, बुद्ध भी है, पर केवल बुद्ध नहीं है। हाँ, केवल बुद्ध का मतलब व्यक्तिगत सहन क्षमता इतनी है, ठीक है। और भगवान कृष्ण कहते हैं 100 गाली माफ। 100 से ज्यादा हो गई तो निपटा दी। तो हम मोदी से भी आशा करते हैं कि कुछ माफ करते रहो, पर बहुत ज्यादा दिन माफ नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण का याद करो। भगवान महावीर आदर्श है, भगवान बुद्ध आदर्श महापुरुष है, पर भगवान महावीर शैतानों को कैसे निपटाएंगे? भगवान बुद्ध ने शैतान को भी महान बनाया,
लेकिन एक ही रास्ता नहीं है। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंची सब। ब्रह्मा भी गुरु बन के आ जाएं तो सब लोग नहीं मानेंगे, उनको भगवान कृष्ण की जरूरत है। हम महात्मा गांधी का बहुत सम्मान करते हैं, उनकी बड़ी कृपा है इसके देश की आज़ादी दिलाने में। पर हम सुभाष को और आज़ाद को भूल नहीं सकते, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि अंग्रेजों को घुटना टेक कर वापस देना। तो इसी तरह से सब तरह की, अभी सुना था ना मंथन, आप तो सुना है ना, समुद्र मंथन हुआ था तो क्या क्या निकला? सिरी माणी रंभा वारुणी, रंभा भी निकली। हाँ, ये भी बड़ी काम की चीज होएगी। सिरी माणी रंभा वारुणी शराब, हाँ कभी कभी ये भी काम आती। सिरी मणि रंभा वारुणी, अमी अमृत, शंख गजराज, कल्पद्रुम शशि, धेनु धनु, धन्वंतरी विष और बाज, घोड़ा धन्वंतरी अमृत, हाँ जहर ये भी निकला। सब कुछ काम का है, पर ध्यान रखना सब कुछ काम का है। एक चीज तो मैं बहुत बार दोहरा चुका, किसी मेडिकल स्टोर में जाओ, एक भी ऐसी दवा नहीं है जो दवा नहीं है। मेडिकल दवा का तो है, पर ये बताओ आप जाके उसको पकड़ के दुकानदार को फेंक दो और दवाइयाँ लूट के खा लो तो ठीक हो जाओगे कि मरोगे? ध्यान रखना, हैं सब दवाइयाँ, पर खाओगे तो मर जाओगे। इसलिए कौन दवा खानी है, यदि ये फैसला करना है तो तुम मत करना, क्योंकि सब दवाइयाँ हैं। ऐसे ही रामायण में सब उपदेश, गीता में सब उपदेश, जाने क्या क्या सब लिखा है। फिर लोग कहोगे रामायण में तो ये भी, तक सीधा रामायण मत उठाओ। यदि रामायण अपने लिए देखना है मैं क्या करूं, क्या सोचूं, तो फिर किसी वैद्य से पूछना, सतगुरु वैद्य। अर्थात मेडिकल स्टोर की दवा यदि खानी है तो आप पहले अपना हाथ किसी डॉक्टर को दिखाना। डॉक्टर फैसला करेगा कि कौन सी दवा तुम्हें खानी है, कितनी खानी है, कितनी उम्र के हो और कितने बार खानी है। और कई बार डॉक्टर को भी समझ नहीं आता, उसमें मैं भी शामिल हूँ, साधु भी और डॉक्टर भी, ये बड़े कुशल होते हैं। डॉक्टर 3 दिन की दवा देता है, 90% डॉक्टर देखकर 3 दिन की दवा देगा और कहता है फिर एक बार आना। फिर पूछेगा क्या लाभ हुआ क्या नहीं हुआ, उसको देखकर 3 दवा दी थी, इसमें ये बंद कर दो और ये और मिला लो। माने यदि पूरा 100% उस दिन क्लियर होता तो तीसरे दिन ये परिवर्तन नहीं करना पड़ता। तो वैद्य भी तुमको देखकर देखेगा कौन दवा तुम्हें सूट कर रही है, कौन नहीं कर रही, क्या बदलना है, ये काम वैद्य करता है। तो गुरु को भी यही करना पड़ता है। उपदेश करते हैं, ध्यान देते हैं, मंत्र देते हैं, फिर भी हम कहते हैं 1 साल बाद एक बेटी अभी अभी इंदौर आई, वो बंगाल की है, उज्जैन आई, बंगाल की है और बीए पास है। मंत्र लिया हमसे, अब हमको किसने बता दिया, ये भी होता है, ये भी एजेंट होते हैं। यद्यपि ठग नहीं है, ऐसी दलाली नहीं है, पर ये बता दें ये भी है कि किसको किससे मिलाना। तो वहाँ और भी तो साधु थे, उनसे नहीं मिलाया,
उन्होंने हमारा नाम बताया, वो हमसे मिलने आई, दीक्षा ली। हमने उसे कह दिया 40 दिन के बाद फोन इसके अंदर करना, तब हम आगे की बात तुम्हें बताएंगे। ये अभी अभी की बात है, उज्जैन की, वहीं से यहाँ है। 40 दिन का टाइम दिया है, मंत्र दिया है, साधना बताई है। उसे शादी करने की इच्छा नहीं है, इस मार्ग में चलना है। और अभी 1400 रुपया महीना देकर एक किराए के कमरे में रह के भजन कर रही है, महीना दे रही है। तो जानना तो चाहा हमने कि ये खर्च कहाँ से निकालती। कहती सब भगवान देता है। ठीक है, ये विषय इसलिए छेड़ा कि हम भी अंतिम फैसला एक दिन में नहीं करते। अभी अभी गोविंद भाई जी गए हैं, आपको पता है कि वो गिर गई, उनको चोट आई है। अभी हमने फोन से बात की। कुछ लोग कहते हैं ऑपरेशन कराओ, कुछ लोग कहते हैं ऑपरेशन नहीं कराओ, ऐसे ठीक हो जाएंगे, टाइम लगेगा पर ठीक हो जाएंगे। तो अभी नहीं करा रहे। देखो, डॉक्टर में भी मतभेद है। उसके दोनों कारण हो सकते हैं। कई लोग, यदि लड़का बच्चा पेट का पैदा हो सकता हो ना बिना ऑपरेशन के, तो भी कई कर देते हैं, क्योंकि ऑपरेशन में कमाई ज्यादा है। पर हर जगह कमाई, हर जगह, तो कई कमाई के लिए भी बात को ऐसी करेंगे जिससे, और इतना रिस्क, खतरा बता देंगे कि यदि नहीं कराया तो गड़बड़ है, इसलिए जल्दी करा लो ऑपरेशन। तो जब तक आदमी के अंदर कमाने की वृत्ति रहती है, ठीक नहीं है। कमाई करना चाहिए, पर कमाई इस तरह नहीं कि उसके लिए हम गुमराह करें। इसलिए गुरुओं को भी हर जगह, रामायण में इधर भी कह दिया है, हरें शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। शिष्यों का धन पर तो नजर है, उनकी अज्ञानता मिटाना, अच्छे रास्ते पे लगाना। हमें कोई संकोच नहीं। गोविंद भाई आपको कैसे इस रास्ते पे प्यार दे के, सम्मान दे के, उत्साह दे के, प्रशंसा करके इधर जोड़ रहे। क्यों? आप डांट फटकार के शायद ना जुड़ो। डांट खा के तो बेटा भी नहीं सुनता, तो समय ऐसा है। तो गोविंद भाई आपको इधर जोड़ने के लिए कैसे प्यार देते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं। जिसकी पति जुड़ी है, पति को कैसे जोड़ना, पति जुड़ा है तो पत्नी को कैसे जोड़ना, माँ बाप जुड़े हैं तो बेटों को कैसे जोड़ना, लगे रहते हैं। तो आपके हित की नियत सबसे पहली बात है। चाहे वो देश है, चाहे नेता हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे साधु हैं, हित की दृष्टि पहली। हमको मिले कुछ ना कुछ। ट्रैक्टर में डीजल पड़ता है, उसकी सर्विस करानी पड़ती है। आपके तो गाड़ियां हैं, सर्विस कराते हो, तो सर्विस यदि तुमसे मांगती है गाड़ी, तो बेईमान है क्या? नहीं, जरूरी है। यदि डीजल पेट्रोल डालना पड़ता है तो वो खा रही है क्या कार? खाएगी नहीं तो चलेगी कैसे? तो तुम नहीं खाओगे, साधु नहीं खाएगा, खाएगा नहीं तो कैसे रहेगा? शरीर नहीं रहेगा तो सेवा कैसे करेगा? तो ये स्वाभाविक है लेना। पर कई गाड़ियां जब ज्यादा डीजल खाने लगती हैं तो उसकी देख रेख, सर्विस कराते हो, कोई गड़बड़ है तो ज्यादा खाने लगे कोई, तो समझो इसकी सर्विस करवाओ। तो आप भी ध्यान रखो, हम भी समाज के एक जिम्मेदार हैं। अब मेरा विषय भगवान कृष्ण के उपदेश पर आएगा। भगवान कहते हैं प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। सूत्र है, सुख नहीं कहा। देखो, जब हम सुख लेते हैं
उसको प्रसन्न चित्त नहीं कहते, उसे हर्ष कहते हैं। जो धन से, पद से, किसी और से मिलता है उसको हर्ष कहते हैं, वो प्रसन्न चित्त नहीं है। भगवान ने कह दिया प्रसन्न चित्त जो है, जिसका चित्त प्रसन्न है। इसलिए नहीं कि आपने हाथ जोड़े, इसलिए नहीं कि रुपए मिले, इसलिए नहीं कि लड़का हुआ, ये सब बुरा नहीं है, पर वो खुशी है, पर हर्ष है, होना चाहिए। लेकिन प्रसन्नता एक अलग चीज है। प्रसन्नता किसी पद की मोहताज नहीं है, प्रसन्नता किसी धन की मोहताज नहीं है, प्रसन्नता चित्त की। भगवान ने कहा जिसका चित्त प्रसन्न है, आप कभी देखना आपका चित्त प्रसन्न है क्या? जिस प्रसन्नता का बाहर कोई कारण नहीं है, इसलिए उसे प्रसन्न चित्त कहा है। खुश तो बहुत हैं लोग, तो भगवान ने कहा प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उसकी बुद्धि चैतन्य में, आत्मा में स्थिर हो जाती है। क्योंकि सुख के लिए तो मन भाग रहा है। यदि अंदर आपको प्रसन्नता है तो चित्त को बाहर भटकने की जरूरत नहीं। वह चित्त प्रसन्न चेतसो ह्यासु, चित्त प्रसन्न है, उसकी बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उसकी बुद्धि आत्मा में स्थिर हो जाती है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। अपने अंदर खुश रहने वाला, अपने आप में प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है। अभी हम राग का सुख लेते हैं, किसी से राग है उससे सुख मिलता है, द्वेष है उससे दुख मिलता है। हमें दुख भी और का मालूम है इनसे, सुख भी इनसे, अपने घर के सुख का पता ही नहीं। यदि हमें अपने घर में सुख मिलने लगे तो आप आत्मस्थ हो जाएंगे। अंदर के सुख का अनुसंधान करो। उदाहरण मैं दिया करता हूं, जो गरीब लोग हैं जिनके घर में नल नहीं है, अब तो हमें पता चला घर में भी बोरिंग कराया हुआ लोग, वहीं से पानी नहीं आ जाता है टंकियों में, नल पे ऊपर, बाहर नहीं जाते। पर ईमानदारी से तुम्हें बताना, नरसिंहगढ़ में सबके घर में है नहीं है, और कुआं भी घर में तो बाहर है, बाहर के नल से लोग पानी लेते हैं। और मध्य प्रदेश में तो रिकॉर्ड है, नल के पास 50 माताएं घड़े ले लेके, पहले जो पहले लग गया लाइन पे वो बाकी लगे पड़े हैं, घड़े रख के बैठे। और ये मीडिया वाले फोटो दिखाते हैं, फिर टीवी में दिखाते हैं पानी की किल्लत। पानी जैसी चीज भी कई के घर में है और कई के बाहर लेने जाना पड़ता है। यही बात ये है, पानी की जगह सुख लेना। कई को सुख मन इंद्रियों से बाहर से लाना पड़ता है, कई के अंदर बोरिंग है। जिनके अंदर सुख की बोरिंग है, ऐसे ही कई लोग बाजार में जाते हैं, शराब पिलाने वाले को साकी कहते हैं, वो देता है फिर पीते हैं। पर कई लोग कहते हैं वो खुद भर भर के पीते हैं। कई ऐसे पियक्कड़ हैं साकी की भी परवाह नहीं करते, एक बार ठेका देख लिया है बस, खुद भर भर के पीते हैं, पिलाए ही नहीं जाते, पिलाए नहीं जाते, वो पीते रहते। इसलिए गुरुदेव ने, माने गुरुदेव माने स्वामी परमानंद नहीं, कोई भी संसार में जो अच्छे गुरु हैं, संत हैं, उन्हें अंदर का अनुभव करा दिया। इसलिए दिल के आईने में, जैसे आप बाहर देखते हो ना, कई ने कह दिया परमात्मा के लिए, दिल के आईने में तस्वीरें यार, मेरे यार की तस्वीर मेरे दिल में। दिल के आईने में तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली।
बाहर थोड़ी। और ये भी एक लाइन है, ये विचित्र है, दीवान गाने इश्क। कहते हैं ऐसे भी लोग हैं, इश्क वाले दीवाने लोग, देखने के लिए अपने प्रेमी को, प्रेमिका को, प्रिय को देखने के लिए आंखें खोलते हैं। और कहते ये विचित्र लोग हैं, दीवान गाने इश्क, करते हैं आंख बंद दीदार के लिए। दीदार के लिए आंखें बंद करते हैं। आवृत्य चक्षु अमृतत्व इच्छन, कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत, आवृत्य चक्षु अमृतत्व इच्छन। अमृत के पाने के लिए आंखें बंद करते। धीर लोग, जो धैर्यहीन है वो तो आंखें खोल के बाहर भटक रहे। ये लोग आंखें बंद करते हैं, अंदर ही उसे देखते हैं, अनुभव करते हैं और तृप्त रहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जितने सूरदास उसको ढूंढ लिया। हाँ, कितने महात्माओं का नाम बताऊं? महामंडलेश्वर स्वामी गंगेश्वरानंद, प्रीतम दास जी, हमारे विरक्त संत स्वामी शरणानंद जी, सब नेत्रहीन थे लोग। यदि नेत्रों से भगवान दिखता होता तो अंधे बेचारे रह जाते, बल्कि आंख वालों को भी बंद करनी पड़ती। और भी बताएं, यदि मन वालों को मिलता ना तो सभी जानवरों को मिल जाता, मन उनके पास भी है। मन से नहीं मिलता। और सुन भी लो, गो गोचर जहां लग मन जाई। इंद्रियां और मन ये जहां जहां जाते हैं सो सब माया। तो ब्रह्म कहाँ रहता है? कहे जहां मन नहीं जाता, जहां इंद्रियां नहीं, जहां इनकी जरूरत ही नहीं। पर तुम ध्यान में भी बैठते हो, मन को लेके बैठ जाते हो। और जब घोड़े की आदत ही खराब है, इंद्रियाणि हयान्याहु इंद्रियभ्यः परम मनः, ये इंद्रियां घोड़े हैं और ये गोचर, घोड़े घास के मैदान में ले जाते हैं, इंद्रियां घोड़े हैं ले जाते हैं। मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, आत्मा रथी है। और ये आत्मा कहीं जाना चाहता है। देखो, रथ सारथी के लिए नहीं है, रथ घोड़ों के लिए नहीं है। घोड़े तो हैं पर रथ घोड़े के लिए नहीं है कि जहां चाहे ले जा। और सारथी घोड़ों के अनुसार ले जाने के लिए नहीं बैठाया, सारथी बैठा है कि रथी जहां जाना चाहता है घोड़ों को वहां ले जाए। ये बुद्धि सारथी है, इंद्रियां घोड़े हैं, शरीर रथ है, मन लगाम है। मन, यदि घोड़ों को मोड़ना है तो क्या करना पड़ता है? वो कौन खींचता है? सारथी। मन लगाम है, घोड़े कहीं ले जा रहे हैं। तुम्हारे भी घोड़े हैं, तुम्हारे भी लगाम है, मुझे मालूम है। तुम्हारे यहाँ भी बुद्धि है, पर तुम्हारी बुद्धि कहती है जहां घोड़े जाते हैं मजा है, जाने दो। तुम्हारे घोड़े जहां जाते हैं लगाम ढीली कर देता है सारथी, बुद्धि, और कहते हैं हम स्वतंत्र हैं। ये है स्वतंत्र। इसलिए यदि आपको रथी को जहां जाना है, कहीं रथ में बैठा है, जहां जाना चाहे वहां जाना है, तो लगाम खींचनी होगी सारथी को। और सारथी समझे कि मैं क्यों बैठा हूं। मैं सारथी नहीं ले जाना चाहेगा कहीं, रथी कहाँ जाना चाहता है, ये जो सोच पाए उसका नाम सारथी है। सारथी, रथ के साथ सारथी, रथी सारथी। सारथी है जो रथ के मनसूबे को समझे, ये मालिक कहाँ जाना चाहता है वहां रथ को ले जाए। और अभी रथी की तरफ सारथी का ध्यान ही नहीं है,
जिधर घोड़े जा रहे हैं सारथी छोड़ देता है, चले जाओ। ठीक है, इसलिए जो पढ़ाई अभी पढ़ाई जा रही है ये रोजी रोटी की विद्या है, मुक्ति देने वाली विद्या नहीं है। मुक्ति देने वाली विद्या के लिए भगवान कृष्ण ने खुद कह दिया, तभी मैंने आज भगवान कृष्ण को आगे किया है। राम भगवान ने तो बहुत कम उपदेश दिया है, तारा को दिया। ऐसे कोई प्रसंग में लक्ष्मण ने पूछा तो लक्ष्मण को समझाते, लक्ष्मण वचन कहो छल ही ना, एक बार प्रभु सुख आसीना। एक बार प्रभु राम प्रसन्न बैठे थे, लक्ष्मण कुछ पूछते हैं तो लक्ष्मण को बताते। अभी सुना था ना एक बार भगवान कृष्ण ने किसको उपदेश दिया? अर्जुन को। भगवान राम ने लक्ष्मण को, पूछने पर हनुमान को। ये बहुत कम चेले हैं इनके, इनको भीड़ चाहिए भी नहीं थी, एक मिल गया, अच्छा उसी को तार दिया। सुन रहे थे ना मंडी और फलाना। भगवान कृष्ण ने गीता कितनों को सुनाई, और चलो भूल जाओ, चलो भागवत आई। सुखदेव ने किसको सुनाई? कितने श्रोता थे, और हमारे तो इतनी भीड़ है। पर हो सकता है इनमें भी छटनी करनी पड़े, भीड़ तो बैठी होगी। अच्छा, जब परीक्षित सुन रहा होगा तो परीक्षित के परिवार में कोई नहीं था, जरूर बैठे रहे होंगे, पर श्रोता परीक्षित था। जरूरी नहीं कि कोई और हटाए गए हों। जब अर्जुन को भगवान उपदेश कर रहे थे तो और भी तो थे, पर अर्जुन को जरूरत थी और कृष्ण सुना रहे हैं। ठीक है, तो जिनको जरूरत हो वही श्रोता है, वही परीक्षित है। ठीक है, और जो केवल तारने के लिए ही सुनाता हो वही सुखदेव है। और तरफ नजर ना हो कि ये राजा है कि नहीं है, पैसे वाला है कि नहीं है, सेठ है कौन है, ये देखता है। सुखदेव ये देखेंगे, भगवान कृष्ण ये देखेंगे, और भी तो थे तमाम। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, अब दो की जरूरत है। आगे जब कभी कथा करेंगे ना तो हम, ये भी नहीं है कि दो नहीं हो सकते, दो परीक्षित हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, तीन हो सकते हैं, पर परीक्षित होना चाहिए। ठीक है, और कभी कभी मंच में कई लोग हों तो सुखदेव भी कई हो सकते हैं। अरे भाई, एक ही मंच में अच्छे पहुंचे हुए ज्ञानी लोग सुनाए और मजा। एक बार क्या हुआ, ओशो थे, ओशो, अमृतसर में एक सम्मेलन था, उसमें हम भी थे। मंच पे ही विवाद हो गया। ये तो अच्छी बात है, सुखदेव सुखदेव निपटे मंच पे, पता चले सचमुच कौन है। तो ओशो, पूज्य स्वामी हरिगिरि जी, ऐसे सब संत थे। तो विवाद हुआ। तो विवाद होने के बाद कोई आया स्वामी निर्मल जी के पास, सम्मेलन उनका था, उन्होंने करवाया था। कहते ये क्या मंच पे कराते हो? कहने लगी इससे अच्छा और क्या हो सकता है, दो हलवाई लड़े और लड्डू फेंक फेंक के मारे, और क्या करेंगे? लड्डू फेंक फेंक पे मार रहे हैं हलवाई, तो कहते जो इधर उधर गिरे लूट लूट के खाया लोग। तो यदि वक्ता लोग मंच पे कोई कुछ कहे, कोई कहे ये गलत, कोई कहे ये सही, कोई कुछ, मंच पे वो बोल के चले जाए, पीछे तुम लड़ो, इससे अच्छा मंच पे वही निपट ले, फैसला लेके तुम चले जाओ। ठीक है, तो आज अभी इतना ही कहते हैं। ओम शांति शांति।